मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम चल रहे थे एक्सरसाइज 4th ए में, जिसमें हमारे पास में कैसे क्वेश्चन थे, जिसमें क्वेश्चन थे हमारे पास में समघाती अवकल समीकरण के। तो प्रश्नावली कौन सी है? प्रश्नावली है 4th ए। ठीक है, ये एक्सरसाइज ऐसी हैं, एक दूसरे पर आधारित रहती हैं। अब जो हमारे पास में चैप्टर 4 है, तीसरे पर चैप्टर पर आधारित है, तो तीसरा आना चाहिए उसके लिए समझ में। तीसरे को करें पहले हल अच्छे से, फिर एक्सरसाइज 4th। तो इसका हम क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा? हमने 8वां कराया था पिछले लेक्चर में। अब ले लेते हैं इसका जो बहुत बार आया हो, अलवर में आया है 19 में, 14वां क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 14। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14 में? क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है? x² और d2y अपॉन dx² और प्लस क्या है x dy अपॉन dx माइनस 9y बराबर क्या है x²। ठीक है, ये है। तो क्या करेंगे? x² d2y अपॉन dx², ऐसा है हमारे पास में प्रश्न। तो इसको क्या लिखेंगे? देखना, 2 बार अवकलन है तो x की 2 घात से गुणा है, 1 बार अवकलन तो x की 1 घात से गुणा है। इसका मतलब ये अवकल समीकरण समघाती है। समघाती अवकल समीकरण है, इसलिए माना क्या मानते हैं बताओ? z बराबर log x। तो यहाँ से x का मान क्या आ जाता है? e की पावर z। ठीक है, और फिर ये चेंज होगा हमारे पास में, अवकल समीकरण चेंज होगा। तो 2 बार है तो d इंटू डी माइनस 1 आएगा इसकी जगह पर। तो 2 बार है तो क्या आ जाएगा? d इंटू डी माइनस 1 प्लस ये दोनों मिलाकर d हो गया, माइनस 9, ये वाला 9, और इनका y कहाँ जाएगा? बाहर, y बाहर आ गया, ये रह गया इतना, बराबर क्या? x²। x² नहीं आएगा, ये भी किस में चेंज होगा? z में चेंज करेंगे। तो x की जगह क्या लिखेंगे? e की पावर z, e की पावर z का स्क्वायर, x²। d का गुणा करवा दे, इसमें क्या हो जाएगा? ये d² माइनस d और प्लस d माइनस 9 और y बराबर e की पावर क्या रह जाएगा? ये 2z। ठीक है, इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं। ये कैंसिल हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? d² माइनस 9 और y बराबर क्या है? e की पावर 2z। ठीक है, d² माइनस 9, y बराबर क्या? e की पावर 2z। अब क्या करेंगे? अब पहले हम CF निकालेंगे। थोड़ा हमें यहाँ लिखना पड़ेगा, जहाँ ये जो कैपिटल D होता है किस में चेंज हो जाता है? वो D अपॉन dz में। जहाँ जो हमारे पास में कैपिटल D है उसमें D अपॉन dz है, यानी कि z के पदों में। अभी x हमारा खत्म हो चुका है, z के पदों में अभी। तो CF के लिए वही तरीका हमारा पिछला। CF के लिए हम D बराबर क्या रखते हैं? m रखते हैं। m रखने पर D बराबर m रखेंगे तो क्या मिलेगा? ये हो जाएगा m² माइनस 9 बराबर 0। D की जगह m लिख दिया। इसका मतलब इसके गुणनखंड कर ले। क्या होंगे इसके गुणनखंड? m+3 और m-3। एक बार जोड़ दें और एक बार घटा देते हैं, बराबर किसके? 0, क्योंकि 9 किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर है ये। तो क्या होगा? यानी कि m+3 बराबर 0 और m-3 बराबर 0। तो यहाँ से m की वैल्यू क्या आएगी? -3। यहाँ से m की वैल्यू क्या आएगी? 3। तो CF क्या हो जाएगा इसका? CF बराबर C1 e की पावर -3z और C2 e की पावर +3z। ठीक है, इसको x में चेंज कर लेते हैं। तो C1 ये x की पावर -3 कहलाएगा, C2 ये x की पावर +3 कहलाएगा। e की पावर 3z है तो ठीक है, क्योंकि हमारा x बराबर क्या है? x बराबर e की पावर z है। तो इसका हम क्यूब कर देंगे तो e की पावर 3z हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या निकालेंगे? अब इसका PI निकालेंगे। PI क्या होगा? PI बराबर 1 अपॉन कितना? d² माइनस 9 और e की पावर कितना है? 2z।
ठीक है, इससे मिलेगा ये डी स्क्वायर माइनस 9y ई की पावर 2z। तो इसमें अब डी की जगह मान रख कर देखें 2, ई की पावर एक्स जैसा आ गया, ई की पावर ए एक्स जैसा आ गया, तो हम ए रखते हैं डी की जगह पर। तो डी बराबर 2 रखने पर, डी बराबर क्या रखने पर, 2 रखने पर ये 0 नहीं होगा तो हम रख देंगे इसमें। तो क्या हो जाएगा, डी बराबर 2 रखने पर ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर 4 माइनस 9 और ई की पावर कितनी 2z। तो माइनस के 5 बच जाएंगे, माइनस के 1/5 ई की पावर 2z। तो माइनस के 1/5 इसको एक्स में चेंज कर ले। अब ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ई की पावर 2z का मतलब क्या एक्स स्क्वायर, ई की पावर 3z का मतलब एक्स क्यूब। ठीक है, तो इसलिए हल क्या हो जाएगा इसका, इसलिए हल y बराबर सी एफ प्लस पी आई। तो हमारा y बराबर क्या आ जाएगा, सी एफ हमने निकाला था पहले c1 x की पावर -3 प्लस c2 x की पावर 3 और माइनस पी आई आया 1/5 एक्स स्क्वायर। यही क्या हो जाएगा हमारा अभीष्ट आंसर हो जाएगा। और देखते हैं इसका क्वेश्चन, क्वेश्चन है इसका जो आया हुआ वो ले लेते हैं। 15वें के बाद में आया है इसका, 17वां आया है बहुत बार। क्वेश्चन नंबर 17वां देख लेते हैं। 17वां है एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 17वां है एक्स स्क्वायर और d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 3x dy अपॉन डी एक्स और क्या है प्लस 5y बराबर है एक्स स्क्वायर साइन लॉग एक्स। ठीक है, ऐसा है और कन्फर्म कर लेते हैं एक्स स्क्वायर साइन लॉग एक्स है। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा कौन सा 17वां। तो ये हम पहले ये देख रहे हैं कि ये समघाती है, 2 बार अवकलन एक्स स्क्वायर का गुणा 1 बार अवकलन एक्स का गुणा, समघाती है ये, क्योंकि अवकल समीकरण समघाती है इसलिए d बराबर क्या, इसलिए माना z बराबर कितना log x, z बराबर log x होता है तो x की वैल्यू क्या हो जाती है e की पावर z। ठीक है, तो यहाँ रख देते हैं इसमें। तो हमारी अवकल समीकरण चेंज होकर क्या हो जाएगी, अवकल समीकरण क्या हो जाएगी चेंज होकर, ये एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा डी और d-1, y हम बाद में लिखेंगे -3, ये एक ही बार है तो केवल d आएगा और प्लस 5 रह जाएगी इसकी y की संख्या और बाहर क्या रह जाएगा y बराबर एक्स स्क्वायर मतलब e की पावर 2z और फिर साइन log x का मतलब क्या z। तो ये ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो d का गुणा करवा देते हैं, d का गुणा करवाएंगे तो क्या होगा डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 3d और प्लस 5 और क्या है y बराबर e की पावर 2z और साइन z। ठीक है, d का गुणा करवा दिया तो ये कितना रह जाएगा, दिस इम्प्लाइज डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 5 और y बराबर कितना e की पावर 2z और साइन z, ऐसा रह जाएगा। अब इसका हम पहले सी एफ निकालेंगे। हम पहले थोड़ा यहाँ क्या लिख लें कि जहाँ ये जो कैपिटल डी है वो क्या होता है बताओ, डी अपॉन डी जेड होता है। पहले क्वेश्चन में भी किया था 14वें में, तो डी की वैल्यू क्या होती है डी अपॉन डी जेड, यानी कि अब इसमें एक्स का कोई रोल नहीं है, अब इसमें जेड है। ठीक है, जेड में चेंज हो जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या मिलता है। तो सी एफ के लिए बात करते हैं अब, उसको एक बार यहाँ लिख लेते हैं। क्या आया था हमारा, उस समीकरण को यहाँ पर लिख लेते हैं दोबारा से जिससे कि देखने में आसानी रहे। वो बराबर आया था कितना डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 5 y बराबर क्या था e की पावर 2z और साइन z, ये था।
अब सी एफ निकालेंगे इसका। सी एफ के लिए क्या होगा, सी एफ के लिए डी बराबर क्या रखते हैं, एम रखने पर एम के मान निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा ये एम स्क्वायर माइनस 4m प्लस 5 बराबर 0। डी की जगह एम लिख दिया, इसके गुणनखंड करें 5 के, ऐसे खंड की 4 आ जाए तो 5 एकम 5 हो जाएंगे। तो एम स्क्वायर माइनस 5m और कितना, इसके गुणनखंड नहीं हो पाएंगे, धराचार से करेंगे। तो देखते हैं धराचार से क्या मिलता है। तो यहाँ ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू क्या है -4, सी की वैल्यू क्या है 5, ए बी सी। तो एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, फॉर्मूला है धराचार वाला, -b अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे कितना 2a। ठीक है, ये फॉर्मूला है धराचार का जो कि हम पहले से ही पढ़ते चले आ रहे हैं। इसमें मान रख दें तो m बराबर -b का मान -4 रख रहे हैं, -4 रखेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, +4 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4 का स्क्वायर 20 -4 ए का मान 1, सी का मान कितना 5 बटे नीचे कितना 2a का मान 1। तो m बराबर क्या हो जाएगा 4 प्लस माइनस अंडर रूट कितना, ये कितना रह जाएगा ये रह जाएगा 20 माइनस क्या 20 बटे कितना 2, ऐसा रह जाएगा ये। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो इसकी ये 20 माइनस 20 0 हो जाएगा, बी स्क्वायर 16 आएगा, ये -4 का स्क्वायर क्या आएगा 16 आएगा, 16 बी स्क्वायर -4 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा माइनस के 16, 16 माइनस 20 हो जाएगा ये। ठीक है, -4 का स्क्वायर 16 हो गया और ए सी ये हो गए। तो ये कितना बच जाएगा यहाँ पर m बराबर 4 प्लस माइनस अंडर रूट -4 बच जाएगा बटे कितना 2। इसको थोड़ा यहीं सॉल्व कर लेते हैं। 4 प्लस माइनस माइनस का वर्गमूल आयोटा, 4 का वर्गमूल 2 बटे नीचे 2। अब ये 2 इसमें भी भाग देगा, इसमें भी भाग देगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2 प्लस माइनस आयोटा, 2 यहाँ कट जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएंगे। तो ये वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस माइनस आयोटा। तो ये तो सम्मिश्र संख्या में आया है। कैसा रूप है इसका, अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा जैसा रूप है इसका। तो हमारा इसके लिए सी एफ कैसे लिखा जाएगा, इसलिए सी एफ एक बार हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। ई की पावर अल्फ़ा एक्स होता है और C1 cos बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स ऐसा होता है। ये हमारा क्या है सूत्र है ये। तो हमारा सी एफ कैसा होगा, ई की पावर अल्फ़ा, अल्फ़ा का काम 2 कर रहा है तो ई की पावर 2 और एक्स नहीं आएगा, हमारा क्या आएगा जेड, क्योंकि हमारा जो कैपिटल डी है वो जेड में चेंज हो गया है। ठीक है, तो क्या मिलेगा यहाँ से ई की पावर 2z और C1 cos बीटा, बीटा आयोटा का गुणांक होता है, बीटा क्या होता है आयोटा का गुणांक, तो वो 1 है, आयोटा का गुणांक 1 है तो ये हो जाएगा 1z प्लस C2 साइन बीटा यानी कि 1z। एक्स का काम हमारा जेड कर रहा है यहाँ पर। तो सी एफ हमारा क्या हो जाएगा, ए की पावर 2z का मतलब एक्स स्क्वायर, एक्स में चेंज कर लिया ये, C1 cos जेड, जेड का मतलब क्या है log x प्लस C2 साइन जेड की वैल्यू क्या है log x, जो स्टार्टिंग में हमने लिखी थी। e की पावर 2z की वैल्यू क्या हो जाएगी एक्स स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया सी एफ आ गया। हम पी आई निकालते हैं इसका। अब पी आई बराबर क्या होगा 1 कितना डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 5 और ई की पावर 2z और कितना साइन जेड। यहाँ डी का फलन आ जाता है, यहाँ जेड का फलन आ जाता है। अब ई की पावर एक्स के साथ में कोई फलन आ रहा है तो ऐसे में हम क्या करते हैं, डी की जगह डी प्लस ए रिप्लेस करके आगे ले आते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं ई की पावर ए एक्स के साथ में कोई फलन हो एफ हो तो हम डी की जगह क्या रिप्लेस कर देते हैं डी प्लस ए
रिप्लेस करके ई की पावर एक्स को आगे ले आते हैं तो ई की पावर 2z हमारी आगे आ जाएगी। ए का काम 2 कर रहा है तो डी की जगह क्या रिप्लेस करना पड़ेगा हमें, डी प्लस 2। ठीक है, तो हमारा पी आई क्या निकल कर आएगा यहाँ से, पी आई बराबर कितना होगा, ई की पावर 2z तो आगे आ जाएगा, 1/डी की जगह डी प्लस 2 रख रहे हैं, -4 इस डी की जगह भी डी प्लस 2 रख रहे हैं और +5 है ही ये, और क्या है साइन जेड, ये वाला साइन जेड। तो पी आई क्या निकल कर आएगा, क्या मिलेगा, पी आई ई की पावर 2z तो है ही ये, 1/ इसका होल स्क्वायर खोल लेते हैं, क्या आएगा, d² +4 +4d -4d और -8 +5, इनका गुणा करवा लिया -4 का, इसका होल स्क्वायर खोल लिया, a² + b² + 2ab। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या होगा, पी आई बराबर ई की पावर 2z तो है ही ये, 1/d², ये 4d कैंसिल हो गए, 5 और 4 9 हो गए, में से एक घटा दे तो +1 बच गया और कितना साइन जेड। ठीक है, अब ऐसे वाले में क्या करते हैं, साइन ए एक्स या कॉस ए एक्स आता है, साइन ए एक्स या कॉस ए एक्स आता है, साइन ए एक्स या फिर क्या हो कॉस ए एक्स आता है, तो हम d² की जगह क्या लिखते हैं, -a², यानी x का गुणांक का स्क्वायर। तो हमारा यहाँ पर क्या है, z के गुणांक का स्क्वायर, तो d² की जगह क्या लिखेंगे हम, यहाँ d² की जगह -1 लिखेंगे, माइनस ए का काम 1 कर रहा है यानी 1 का स्क्वायर 1, तो d² की जगह -1 लिखना पड़ेगा, तो -1 लिखने पे 0 हो रहा है, 0 हो रहा है तो डायरेक्ट फार्मूला है इसका, डायरेक्ट फार्मूला है वो लगा लेते हैं, फार्मूला याद होना चाहिए तुम्हें, वो क्या होता है, वो x/2a होता है वहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा z/2a, a का मान 1 है और साइन जेड का क्या हो जाएगा कॉस जेड, साइन जेड का यहाँ समाकलन होता है तो ये किस में आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, ये किस में आएगा, माइनस में, यहाँ फॉर्मूला लिख देते हैं, 1/d² + a² सूत्र है ये, साइन ए एक्स ऐसा होता है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, x/2a और कॉस ए एक्स वो भी किसका, माइनस का। ठीक है, तो ए का काम हमारा 1 कर रहा है तो z/2a और कॉस जेड। ठीक है, इसको अगले पेज में देखते हैं अब क्या मिलती है इसकी वैल्यू। तो ये आ जाएगा बराबर पी आई ई की पावर 2z, माइनस चिन्ह को आगे लिख लेते हैं, 2z है ये और z है और cos z है बटे क्या है 2। अब इसको हम x में चेंज कर लेते हैं तो माइनस ई की पावर 2z की वैल्यू x² हो गई, z की वैल्यू log x, cos z की वैल्यू log x बटे नीचे क्या है 2। अब x में चेंज हो गया ये, अब इसका हम पूरा हल लिख लेते हैं। अब हल y बराबर क्या होता है, CF + PI, तो y बराबर CF हमने निकाला था क्या, x² और C1 cos log x + C2 sin log x। ठीक है, और प्लस PI अभी निकाला, ये माइनस का तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का कितना आएगा, माइनस का क्या आएगा, ये x² log x² log x cos log x बटे कितना 2, यही क्या हो जाएगा हमारा अभीष्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से हमें ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इनका हम पेज नंबर लिख देते हैं जिससे कि तुम्हें नोट्स बनाने में आसानी रहे। पेज 3 है ये, लेक्चर कौन सा है 44, डेट कितनी है आज 15/12/20। तो इसकी फ़ोटो हम भेज देंगे ग्रुप में, वहाँ से तुम लोग लिख सकते हैं आसानी से और वीडियो से भी लिख सकते हैं। ये पेज हमारा 2 है, लेक्चर कितना है 44, डेट कितनी है 15/12/20।
ये हमारा पेज 1 है। पेज 1 लेक्चर 44, डेट कितनी है 15/12/20। ठीक है, इसकी फ़ोटो हम भेज देंगे ग्रुप में। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, देखना करके जितने भी हो जाए इसमें।